चलो ठीक है। चलो जी, आज देखते हैं वेक्टर के बारे में। वेक्टर में क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है, हमें फाइंड क्या करना है। कह रहा है इफ वेक्टर ए इक्वल 2i प्लस j प्लस k एंड वेक्टर बी इक्वल i माइनस j प्लस 2k, देन फाइंड द वैल्यू। वैल्यू में क्या क्या फाइंड करना है जी? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। दूसरा फाइंड करना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तीसरा कर रहा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। चौथा नंबर का रहा है द परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ए एंड बी। देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेक्टर का मतलब क्या समझते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो वेक्टर किसे बोला जाता है। सिंपल भाषा में देखते हैं भाई, सिंपल भाषा में देखते हैं कि वेक्टर को हम समझते कैसे हैं। हमने बोला है क्या कर लेते हैं, एक कार को ले लेते हैं। एक कार है, एक कार है, एक ग्राउंड ले लिए यहां पे। ठीक है जी, इसको बोल लेते हैं ऐसे डायरेक्शन ले लेते हैं। इसको बोलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोल लेते हैं वेस्ट, इसको बोलते हैं ईस्ट। ऐसे हमने डायरेक्शन दे दिया। अब बोलते हैं कोई एक पॉइंट से कार यहां से, सॉरी यार, यहां से चलना स्टार्ट किया, ये यहां तक चला, यहां से चला यहां। टी टाइम में हम बोल दिए, टी टाइम में इस पोजीशन से इस पोजीशन तक 5 मीटर ट्रेवल किया। इस पोजीशन से इस पोजीशन तक 5 मीटर ट्रेवल किया 5 सेकेंड में। 5 सेकेंड। देखते हैं इसमें हम क्या क्या समझ सकते हैं। हम बोल रहे हैं कि कार का जो डिस्टेंस है वो कितना चला, 5 मीटर। ओनली हम 5 मीटर के बारे में बात करते हैं। तो हम देखते हैं 5 मीटर का मतलब क्या समझते हैं। 5 का मतलब हो गया, ये 5 जो है 5 हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, 5 इंडिकेट कर रहा है मैग्नीट्यूड। अब मीटर क्या हमें इंडिकेट कर रहा है, मीटर इंडिकेट कर रहा है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हम इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो डिस्टेंस दे रहा है, डिस्टेंस मतलब 5 मीटर, हमें मीटर बता रहा है कि ये क्या चीज है। तो मीटर से मालूम चल जा रहा है क्या चीज, ये 5 मीटर का मतलब ये जो कार है इसका कहीं ना किसी डायरेक्शन में 5 मीटर चला है। अब बात करते हैं, इसी को हम लिखते हैं, इसी को हम ऐसे लिख रहे हैं, इसी को हम लिख रहे हैं डिस्टेंस को डी से लिख रहे हैं 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन। 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन। तो 5 मीटर तो देखते हैं डिस्टेंस इक्वल टू लिखिए 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन। 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन। अब इसके बारे में देखा जाए तो ये अब हो गया वेक्टर क्वांटिटी। कैसे वेक्टर क्वांटिटी हो, वेक्टर मींस क्या समझते हैं, जिसके साथ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो जी, डायरेक्शन। क्या हो, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो, डायरेक्शन। तो अब हम डी को डिस्टेंस ना बोल के क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये क्या हो गया, डिस्टेंस से क्या हो गया जी, डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डिस्प्लेसमेंट को हम डी को अब डी के ऊपर क्या दिखाएंगे, एरो से। वेक्टर को मतलब सिंपली समझा जाए तो वेक्टर मींस क्या होता है। वेक्टर हम बोले वेक्टर, कोई एक वेक्टर है वेक्टर ए किसको होगा, ए का क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड और उसके साथ क्या हो जाएगा इसका डायरेक्शन। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसका क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। अब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की बात करेंगे, वो हमेशा क्या कराएगा, वेक्टर कहलाएगा। अब देखते हैं कोई इसके बारे में समझते हैं और वेक्टर को आगे देखते हैं, वेक्टर को समझते हैं। let us vector A is equal to x1 I cap plus y1
जे कैप प्लस Z1 के कैप एंड वेक्टर B इक्वल टू x2 I कैप y2 j कैप प्लस j2 k कैप। ये जो I कैप j कैप एंड k कैप है ये हमेशा हमें बताता है यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर मतलब हम x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस का कोऑर्डिनेट ले लें तो x एक्सिस में ऑलवेज I वेक्टर बताता है, y एक्सिस में डायरेक्शन j कैप बताता है और z एक्सिस में डायरेक्शन k कैप बताता है। ऑलवेज डायरेक्शन के बारे में बात करता है। तो कोई भी देखो ये हम अगर इसको हम वेक्टर बोले वेक्टर है तो x का मतलब उसका मैग्नीट्यूड के साथ 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 क्या डायरेक्शन है, y में देखो y मैग्नीट्यूड है, j क्या उसका डायरेक्शन है, z मैग्नीट्यूड है, k क्या उसका डायरेक्शन है। वेक्टर b के बारे में बात किया जाए तो क्या है x2 मैग्नीट्यूड है और क्या दिया I कैप उसका डायरेक्शन के बारे में बात किया है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है तभी इसको हम वेक्टर बोल रहे हैं। अगर केवल मैग्नीट्यूड होता है जिसको वेक्टर नहीं बोलते हैं स्केलर बोलते हैं। अब देखते हैं कि हम अपना जो क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं तो हमें दिया था a डॉट b ये डॉट जो होता है ये हमेशा बताता है स्केलर के बारे में बताता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताता है। तो हम देख लेते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात किया जाए तो a डॉट b इक्वल टू होता है a का मॉडुलस मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। अब देखते हैं a डॉट b अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। कुछ नियम रेगुलेशन देख लेते हैं, रूल देख लेते हैं, कुछ रूल देख लेते हैं। I कैप I अगर डॉट प्रोडक्ट हो इसका मान होगा 1, j कैप j डॉट प्रोडक्ट से हो तो वो 1 होगा, k कैप डॉट k कैप हो इसका मान 1 होगा, I डॉट j हो इसका मान 0 होगा, j डॉट k हो इसका मान भी 0 होगा, k डॉट I हो इसका मान भी 0 होगा। मतलब क्या ये जो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट होता है उसी का मान क्या होगा 1 होता है, बाकी सब का क्या होता है 0 होता है। तो इसमें हम इसके लिए बात करें तो हम a का मान मॉडुलस a निकालना जानते हैं। तो मॉडुलस a का जब मान निकालेंगे a का मान तो ये अंडर रूट में हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। मॉडुलस b बराबर निकालें तो ये हो जाएगा अंडर रूट में x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हम इस चीज में और एनालिसिस कर सकते हैं, एंगल के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। पॉज करना दीजिए, अब गर्मी हो गई पूरा, पॉज करना दीजिए। एक बार और देख लेते हैं स्केलर वेक्टर का मतलब क्या होता है। स्केलर वेक्टर में देख लेते हैं, स्केलर वेक्टर को फिर से समझने की कोशिश करें। बोल दें एक वेक्टर ए का डायरेक्शन में है, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है। इन दोनों के बीच का एंगल बोला जाए तो क्या है जी थीटा है। इसी का हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए, लेकिन कौन सा मल्टीप्लिकेशन चाहिए जी स्केलर मतलब अदिश मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो हमें क्या चाहिए जी, हमें वेक्टर ए जो दिया होगा जब वेक्टर है तो इसके साथ साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना अनिवार्य है। तो हमें वेक्टर ए के लिए मान ले x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप गिवन है। वेक्टर b बराबर दिया x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप दिया है। a डॉट b स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो हम डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं, वेक्टर a डॉट b बराबर होता है वेक्टर a का मॉडुलस वेक्टर b का मॉडुलस cos थीटा। थीटा जो होता है थीटा यही बता रहा है वेक्टर a एंड वेक्टर b के एंगल के बीच। वेक्टर a का मॉडुलस निकालना हो, मैग्नीट्यूड निकालना हो तो x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर z1 का स्क्वायर। वेक्टर b का निकालना हो, मैग्नीट्यूड निकालना हो तो x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर z2 का स्क्वायर हो जाएगा। हम एक और रूल जान लेते हैं, वेक्टर i डॉट i बराबर 1 j बराबर 1, वेक्टर k कैप डॉट k कैप इक्वल टू 1 और उसके बाद i कैप डॉट j कैप इक्वल टू 0
जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू 0, के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 0, मतलब स्योन से होगा, मतलब सेल्फ होगा, स्केलर होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, और आई से जे में होगा, जे से के में होगा, के से आई में होगा तो इसका वैल्यू ऑलवेज कितना होगा 0 होगा। ये चीजें हमें याद करने की जरूरत है, इतना हम जानते हैं। हम और इस चीज के बारे में देखा जाए, कुछ चीजें और इसमें सीखते हैं, कुछ स्टैंडर्ड चीजें सीख लेते हैं, कुछ चीजें और सीख लेते हैं। कुछ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए बी कॉस थीटा। हम क्या करते हैं, यदि इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मींस वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर ईच अदर होंगे, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होंगे, एक दूसरे क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे, इनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos 90 इक्वल टू ऑलवेज cos 90 इक्वल टू ऑलवेज 0, cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो मींस a डॉट बी ऑलवेज कितना आ जाएगा 0, a डॉट बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। केस 1 देख लें, केस 2, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा क्या होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा जी 180 डिग्री, मतलब वेक्टर ए इस डायरेक्शन होगा तो वेक्टर बी का डायरेक्शन किधर होगा जी इस डायरेक्शन होगा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का बात किया जाए तो cos 180 डिग्री का मान -1 होता है। तो इसमें आप रखते हैं, इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो देखते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर बी ए बी cos 180 डिग्री, इसका वैल्यू हो जाएगा -ab मींस इस टाइम वेक्टर बी का वैल्यू निगेटिव आने वाला है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्केलर प्रोडक्ट निगेटिव आएगा। अब केस नंबर 3 देख लेते हैं, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो cos 0 इक्वल टू 1 होता है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी cos 0, तो ए बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी हो जाएगा। तो इस केस में देखिए, तो इस केस में देखा जाए तो इस केस में वह इसका ए डॉट बी का वैल्यू पॉजिटिव आता है। ये 3 केस हमने एनालिसिस कर लिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 था उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। पॉज करो, क्वेश्चन नंबर 1 एक्शन देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया था उस पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के बात किया जाए। पहला क्वेश्चन बोला था वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, वेक्टर बी इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में पहला चीज क्या पूछा था, पहला अपना सॉल्यूशन यही पूछा था कि मान याद करना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डॉट का मतलब क्या होता है स्केलर। हम अभी सीखे हैं कि क्या, आज से पहले हम लोग ये जानते हैं, सिंपल हम लोग हाई स्कूल में जानते थे, ए प्लस बी हो, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे, ए से पहले ए में करते थे, फिर से ए से बी में करते थे, फिर से बी से ए में करते थे, बी से माइनस बी में करते थे। सेम प्रोसेस यही करेंगे, 2 से पहले इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इस बार इसमें करेंगे। तो 2 से i में करते हैं तो हो जाएगा 2 i कैप इंटू आई कैप। हम जानते हैं, इससे पहले नियम में पढ़े थे 2i कैप इंटू आई कैप का मान 1 होता है, तो यहाँ पे इसका मान 1 हो जाएगा। हम ऐसे डायरेक्ट लिख लें 2। अब देखो 2i कैप का मान j में करें तब भी 0 होगा, k में करें तब भी 0 होगा। तो हम क्या करते हैं,
अब इससे हम एक फंडामेंटल है सीख जाते हैं कि जो सेल्फ होगा उसी में होगा, बाकी सब में क्या हो जाएगा, उसका मान 0 हो जाएगा। तो 2 i कैप 2 हो गया। अब j कैप के लिए करते हैं तो j कैप 1 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1, तो -1 हो जाएगा। k के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 k 2 हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे तो 4 - 1 = कितना आ गया, 3 आ गया। तो a.b का मान कितना आ गया जी, 3 आ गया। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। जो दूसरा दिया था बोल रहा था वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल कितना होगा। बीच के एंगल के बारे में बात किया जाए, हम जानते हैं क्वेश्चन 1 2 के लिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b = ab का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा। यहां से थीटा हमें बीच का एंगल cos थीटा बताता है, तो यहां से cos थीटा वाला लिखिए तो cos थीटा = हो जाएगा a डॉट b a का मॉडुलस b का मॉडुलस। अब लिखते हैं a डॉट b का मान हम तो निकाल ही चुके हैं। केवल इसका हम क्या करें, मैग्नीट्यूड निकाल लें, b का मैग्नीट्यूड निकालें। तो मैग्नीट्यूड निकालना जानते हैं तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो लिखते हैं, देख लेते हैं वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा। तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस 1 का क्या, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना है जी, 1 का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा जी, 1 का स्क्वायर। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा 4 + 1 + 1 अंडर रूट में कितना आ गया, इसका मान 6 हो जाएगा। वेक्टर b का ऐसे ही निकाल लेंगे तो वेक्टर b के लिए क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का, j के लिए -1 का स्क्वायर, अब प्लस k के लिए 2 का स्क्वायर। इसका वैल्यू भी देखें तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 6 ही आएगा। सबका वैल्यू हमें फाइंड है, सबका वैल्यू निकाल चुके हैं, डायरेक्ट इस इक्वेशन में रखते हैं, आंसर देखते हैं। तो cos थीटा = हो जाएगा a डॉट b = 3। इसका वैल्यू देखें तो अंडर रूट में 6, अब करेंगे 3 अंडर रूट में 6 × 6 हो जाएगा, कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा 1/2। तो cos थीटा = 1/2। तो cos थीटा 1/2 को हम जानते हैं cos 60 डिग्री, 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है। तो cos कैंसिल आउट, थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। अपना a डॉट b के बीच का एंगल भी आ गया, a डॉट b का मान भी आ गया। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2